प्रेजेंटेड बाय कोरोनिल किट, कोरोना रोगियों के लिए रिसर्च बेस्ड रामबाण। नमस्कार, शाम के 6 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। साल 2020 के आखिरी हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है, जहां आज 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ी बहस होगी। जी हां, बस कुछ ही देर में देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ये बताने वाले हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं किन तारीखों को होंगी। सरकार का दावा है कि वो ऑफलाइन परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सवाल है कि क्या परीक्षा देने वाले करीब 30 लाख छात्र दावे पर भरोसा करेंगे। यकीनन कोरोना काल में सरकार के लिए यह एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दसवीं और 12वीं के लाखों छात्र बड़ी बेसब्री से और टकटकी लगाकर उन तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं जब ये पता चलेगा कि साल 2021 में कब से कब तक होंगी बोर्ड परीक्षाएं। सरकार और शिक्षा मंत्रालय ने ये तो तय कर लिया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होंगी, यानी परीक्षा लिखित में देनी होंगी। बस अब देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ये बताने वाले हैं कि इसका श्री गणेश कब होगा। हालांकि आज तक से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में निशंक पहले ही शिक्षा मंत्रालय की तैयारियों का रोड मैप समझा चुके हैं। मास्क पहन करके परीक्षाओं को दिया है क्योंकि वह अपनी सुरक्षा अपने हाथ पर है। ये जबरदस्ती नहीं बल्कि स्वतःस्फूर्त होना है, क्योंकि हम जब पूरी भीड़ में रहेंगे, दूर जाएंगे, थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से अपने दूरियां भी बना करके रखेंगे और मास्क भी पहनेंगे तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी होगा। और सुरक्षा आपके अपने हाथ पर है। देखिए, बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के जो तैयारी की बात है, क्योंकि वो जो पाठ्यक्रम है उसको पाठ्यक्रम जितना जो शैक्षणिक कैलेंडर दिया है वो कैसे करके पूरा हो, एक तो इसकी बात की चिंता है और उस पर लगातार NCERT और जो भी हमारी बड़ी शीर्ष संस्थाएं हैं वो लगातार समीक्षा कर रही हैं। शिक्षण संस्थान कब खुलेंगे तो किस तरीके से वो गाइडलाइनों का पालन करेंगे, क्योंकि हमारे सामने छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद शिक्षा है। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, जहाँ जहाँ हो रही है वहाँ वो स्कूल क्रमबद्ध खुलते चले जाएंगे। अभी जो परिस्थितियाँ आएंगी उस परिस्थितियों को देखते हुए जो भी निर्णय लेने पड़ेंगे हम समय समय पर निर्णय लेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी में हैं। परिस्थिति जन्य निर्णय हम पीछे भी लिया है। हमने बच्चों से संवाद किया, अभिभावकों से संवाद किया, अध्यापकों से संवाद किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री का दावा है कि न सिर्फ सरकार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों की तैयारी भी नए तरीकों की मदद से पुख्ता है। कोरोना महामारी की वजह से ये भी तय हो चुका है कि एग्जाम फरवरी के बाद ही कराए जाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा के बाद CBSE बोर्ड की अभिभावकों के प्रति बहुत आभारी हूँ कि जब पूरी दुनिया एक वर्ष पीछे अपने पाठ्यक्रमों को ले गई, अपने सत्र को ले गई, ऐसे अवसर पर हमने अपने बच्चों का साल खराब नहीं होने दिया और बहुत सक्रियता, सजगता और सुरक्षा को साथ लेकर के हम लोगों ने परीक्षाएं भी कराई हैं और एक वर्ष पूरी तरीके से बचाया है बच्चों का। और छात्रों ने भी जिस मनोबल से काम किया है और बड़े धैर्य के साथ, पूरी ताकत के साथ जिस ढंग से परीक्षा दी है, ये निश्चित रूप में पूरी दुनिया में एक अपने आप में बहुत अद्भुत उदाहरण है। क्योंकि इस देश का यदि सामर्थ्य देखा जाए तो 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं और 45-50 हज़ार डिग्री कॉलेज हैं, जहां 1 करोड़ 10 लाख अध्यापक हों और जहां 15-16 लाख स्कूल हों और छात्र छात्राओं की टोटल संख्या यदि देखें तो मैं बार बार कहता हूं कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी अधिक 33 करोड़ हमारे छात्र छात्राएं हों और जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान
और कोविड की इस महामारी के संकट में भी पूरी ताकत के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में जिस तरीके से हर चुनौती का मुकाबला देश के लोगों ने किया, तो मेरे छात्र छात्राओं आप भी पीछे नहीं रहे, मेरे अभिभावक भी पीछे नहीं रहे हैं और मेरे अध्यापक तो योद्धा बन करके सामने रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हमने बच्चों को इस बीच ऑनलाइन पढ़ाया भी है, उनकी परीक्षाएं भी करवाई हैं, रिजल्ट भी दिया और अब हम आगे की इस सत्र की तैयारियों में जुटे हुए हैं। और डिजिटल इंडिया जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का विजन था, इस कोरोना काल ने उस विजन को क्रियान्वित किया धरती पर। मैं समझता हूं कि 33 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन पर लाना दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हाँ, अभी कुछ छात्र छात्रा ऐसे हैं जिनके पास स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, जहां नेट की सुविधा नहीं है, लेकिन हमने उनको भी वंचित नहीं रखा। हम टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो के माध्यम से, और जैसे कि वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी और वन क्लास 1 चैनल की बात की थी, और हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित हैं, DTH पर उनकी समर्पित जो 24 घंटे हमारे छात्र छात्राओं के लिए समर्पित हैं, DTH पर उनकी समर्पितता है। और उसी से जो छात्र दीक्षा पर नहीं आ सके हैं, उसके कारण उनको दिक्कत हुई, मोबाइल में नहीं उसको पा सकें, उनको भिन्न भिन्न तरीके से हम लोगों ने किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है और ये कहते हुए मुझे गर्व भी महसूस होता है कि हिंदुस्तान की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे और जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा 18-18 घंटे रात और दिन काम करके, और जिस तरीके से मेरे देश के 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त किए, दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूं कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया, और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो NTA ने ऐप बनाया था, और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविज़न केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविज़न हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है। स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आपके मन में ज़रूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ, फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है। जनवरी और जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा
हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नज़र रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के साथ और बिना किसी संकोच के आप अपनी परीक्षा को देंगे, मस्ती के साथ परीक्षा को देंगे। और जो विदेशी, क्योंकि देश से हट करके दुनिया के लगभग 25-26 देशों में जो सीबीएसई के स्कूल चल रहे हैं, दुनिया के इन 25 देशों में रहने वाले छात्र छात्राएं भी यदि मेरी बात को सुन रहे हैं तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके भी हर समाधान को करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, 2020 बहुत योद्धा की तरह आपने इस 2020 को आप विदाई दे रहे हैं और मैं नए वर्ष की जो पूर्व संध्या पर मैं आपको शुभकामना देने के लिए आपके बीच आया हूं और नई तिथियों की घोषणा की आने वाले साल में हम इन तिथियों का भी स्वागत करना चाहते हैं, जब मेरे आप सभी छात्र छात्राएं बहुत मनोयोग के साथ बिना किसी तनाव के अपनी परीक्षाओं को देंगे। मैं आपके अभिभावकों को और आपके अध्यापक गण को एक बार फिर अभिनंदन करता हूं और आपको शुभ। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को आप सुन रहे थे विस्तार से। उन्होंने परीक्षा की तिथियों को लेकर जानकारी दी है। 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी, यानी कि 4 महीने के बाद यह परीक्षा शुरू होगी जो कि चलेगी 10 जून तक। 10 जून को परीक्षा खत्म होगी। अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानकारी, क्योंकि सीबीएसई के जो लाखों छात्र छात्राएं हैं वो बेसब्री से शिक्षा मंत्री का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वो सामने आकर तारीखों की घोषणा करते हैं। आमतौर पर देखा जाए अगर कोरोना काल नहीं होता तो जनवरी में प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। फरवरी के आखिर हफ्ते से परीक्षाएं शुरू हो जाती थी सीबीएसई की, लेकिन कोरोना काल के मद्देनजर सरकार की ओर से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मई में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। 4 मई ये तारीख होगी, जबकि 10 जून तक परीक्षा पूरी तरह से संपन्न करा ली जाएगी। सरकार इसके लिए तैयार है। छात्र छात्राओं के मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब भी शिक्षा मंत्री की ओर से दिया गया। उन्होंने कहा कि चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, सरकार पूरी तरह से तैयार है। 1 मार्च से प्रैक्टिकल के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, यानी कि पहले कोरोना काल के पहले जो परीक्षाएं जनवरी में हुआ करती थी वो 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी प्रैक्टिकल की परीक्षाएं, जबकि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा 4 मई से शुरू हो जाएगी। 10वीं और 12वीं के छात्र जिस बारे में इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा जो बड़ी बातें आज शिक्षा मंत्री निशंक की ओर से कही गई, उन्होंने कहा है कि छात्रों और शिक्षकों से राय लेने के आधार पर ही हमने ये तय किया है। पूरी जानकारी विस्तार से क्या कुछ दी गई है रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से, एक बार फिर सुनिए शिक्षा मंत्री को। शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अब सबसे हम संवाद करते रहे और जो भी कठिनाई आई हमने मिल करके उसका समाधान किया। और मैं अपने अधिकारियों के प्रति भी मंत्रालय के कि 24 घंटे में से 20-20 घंटा 18-18 घंटे रात और दिन काम करके और जिस तरीके से मेरे देश के
इस 33 करोड़ छात्रों में से 25 करोड़ तक ऑनलाइन पर लाने में सफलता प्राप्त की। दुनिया का अद्भुत उदाहरण है। और हमने जेईई और नीट की भी परीक्षाओं को कराया और बहुत सुरक्षित तरीके से नीट भी दुनिया की सबसे बड़ी इस कोरोना काल की परीक्षा थी और जो बहुत ही सफलतम रहा है। मैं सोचता हूं कि मनोदर्पण जैसे कार्यक्रमों को भी हमने किया और उससे पहले जो जेईई की परीक्षा के लिए जो एनटीए ने ऐप बनाया था और लगातार कैसे करके छात्र को जो संभव हो सकता है वो क्या क्या किया जा सकता है, लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। और मेरे छात्र छात्रों, मुझे लगता है कि कभी एक समय था जो मोबाइल पर हम अपने केवल मित्रों से बात करते थे, अब मोबाइल पर हम दीक्षा को डाउनलोड कर रहे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय था जब आप ईयरफोन लगा करके केवल गाना सुना करते थे, लेकिन आज वो ईयरफोन लगा करके आप पाठ्यक्रमों को सुनते। एक समय था जब टेलीविज़न केवल मनोरंजन का विषय होता था, लेकिन आज वही टेलीविज़न हमको शिक्षा के काम में भी ला रहा है, हमारे पाठ्यक्रमों को हमको समझा रहा है। स्वयं प्रभा पर हम उसको अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत आमूलचूल तेजी से बदलाव आ रहा है। जो नई शिक्षा नीति हम लेकर आई हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आ रही है, सारी दुनिया ने स्वीकार। मुझे खुशी है कि हमारे देश ने भी उत्सव के रूप में इस नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकार किया है। मैं समझता हूं कि आपके मन में ज़रूर है कि कब ये परीक्षा, हमने पहले भी कहा था जब पहले के संवाद में कि हाँ, फरवरी तक आपकी कोई परीक्षा नहीं होगी क्योंकि आपकी अनिश्चितता सी बनी है। जनवरी आ गया और पहले जनवरी फरवरी में प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाते थे, परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, तो मार्च तक वो पूरी होती थी। और इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी 1 मार्च से शुरू हो जाएंगी। मेरी शुभकामना, आप पूरी ताकत के साथ और बहुत आत्मबल के साथ बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और आपको पाठ्यक्रम भी बहुत अच्छा आ रहा है। और सीबीएसई ने वैसे भी इन प्रस्तुतियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन लगातार इस दिशा में नज़र रखे हुए हैं और पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे भरोसा है कि जो 4 मई से होने वाली जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनके लिए आप बहुत मनोबल से तैयारी करेंगे और पूरी ताकत के। तो लाखों छात्रों के भविष्य का निर्धारण करने वाली तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 मई से लेकर 10 जून तक परीक्षाएं होंगी और 15 जुलाई तक जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे। शिक्षा मंत्री की बातें अगर आप छात्र हैं, गौर से सुन रहे थे, तो अभी से जुट जाइए अपनी तैयारी के लिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सरकार के लिए भी ये एक बड़ी परीक्षा की स्थिति है, क्योंकि कोरोना काल में 30 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए सेंटर उपलब्ध कराना, सुचारू तरीके से उनके एग्जामिनेशन करवाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन सरकार ने भी कमर कस ली है। पूरी तैयारी के साथ आज सामने आए देश के शिक्षा मंत्री। और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे हल्ला बोल में हम चर्चा करने वाले हैं। छात्रों के लिए और क्या दिशा निर्देश होने चाहिए, किन किन बातों का उनको ध्यान में रखना चाहिए। हमारे साथ प्रमोद शर्मा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है जेनेसिस ग्लोबल स्कूल के, हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। डॉक्टर अशोक पांडे, डायरेक्टर हैं एल्कॉन स्कूल के, आपका भी स्वागत है सर। और शांतनु प्रकाश, फाउंडर द मिलेनियम स्कूल के, वो भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। प्रमोद शर्मा जी, शुरुआत आपसे करते हुए, शिक्षा मंत्री को गौर से आपने भी सुना, 4 मई से लेकर 10 जून की तारीखों को तय किया गया है 10वीं और 12वीं के सीबीएसई छात्रों के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आप? इसी के साथ ही चुनौतियां आपके नजर में सबसे बड़ी क्या रहने वाली हैं? मुझे लगता है कि काफी अच्छी तरह से इस पर सोच विचार किया गया है और
मई की तिथियां बिल्कुल ठीक हैं और बोर्ड की परीक्षा हो पाएगी। मार्च में प्रैक्टिकल कराने का जो इरादा है वो भी एकदम सही है। मुझे लगता है कि तब तक इन्विजिलेटर्स को और स्कूल के जो जो लोग भी ऑर्गेनाइज कराएंगे इन परीक्षाओं को, उनका वैक्सीनेशन होना भी मुमकिन हो जाएगा। तो ये सब कुछ इस बात पर मुनस्सर है कि हम कितनी इफेक्टिवली वैक्सीनेशन करा सकेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि भारत सरकार इस पूरे प्रयत्न में सफल होगी। बिल्कुल। और अब जिस तरह का कॉन्फिडेंस इस वक्त शिक्षा मंत्री का दिखाई दे रहा था, उन्होंने कहा कि छात्रों और उनके अभिभावकों से बातचीत करने के बाद हमने ये सब कुछ तय किया है। अब मैं डॉक्टर अशोक पांडे जी आपका रुख करते हुए, एक तरफ चुनौतियां हैं तो वहीं दूसरी तरफ संभावनाएं भी अपार हैं। देश के लाखों छात्र इस वक्त आपको सुन रहे होंगे जो परीक्षा देने के लिए अब जाएंगे मई और जून में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि सबके मन में ये भ्रम की स्थिति तो बनी हुई है कि तैयारियां तो हमारी उस तरीके से हुई नहीं, फिर परीक्षा देने के लिए हम जाएंगे तो बहुत सारे डर भी मन में उनके होंगे। डॉक्टर अशोक पांडे जी। चित्रा जी धन्यवाद। देखिए, परीक्षा का दूसरा नाम डर ही होता है, खासतौर से जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं। लेकिन सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि बच्चों और अभिभावकों की बात को उन्होंने सुना और उसके अनुसार जो ये तिथि की घोषणा की है उन्होंने, मेरे ख्याल में बहुत ही समुचित है और काफी इससे समय मिलेगा। अब मेरी सिर्फ एक चीज है, आप जो कह रही हैं उसके संदर्भ में, कि अब कुछ दिनों के बाद बच्चों को पूरी गाइडलाइंस के साथ, पूरी बचाव के साथ वो विद्यालय में आए, क्योंकि परीक्षा के पहले शिक्षकों का, विद्यार्थियों का मिलना बड़ा आवश्यक होता है। बिल्कुल। उनके कई डाउट्स होंगे, उनकी रेमेडियल क्लासेस होंगी, परीक्षा देने के अभ्यास कराए जाते हैं। तो इसके लिए अब बड़ा आवश्यक है, मैं पहले से भी ये कह रहा था कि जब भी परीक्षा हो उसके पहले 8-9 हफ्ते का समय मिलना चाहिए, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ हों और एक दूसरे के साथ मिलकर वो परीक्षा की तैयारी कर सकें। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इसके जरिए एक आत्मविश्वास भी छात्रों के भीतर डेवलप होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल यही मेरा मतलब है। ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और हो सकता है आगे आने वाले वक्त में सरकार की ओर से इस बारे में कुछ फैसला भी लिया जाए। शांतनु जी, अब मैं आपका रुख करते हुए, आप किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं? और इसके साथ ही छात्रों के लिए परीक्षा की घड़ी है तो सरकार के लिए भी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 30 लाख छात्रों को सेंटर पे ले जाके परीक्षा करवाना इतना आसान नहीं रहने वाला है। चुनौतियां और संभावनाएं, अगर दोनों पर आप प्रकाश डाल पाए। जी चित्रा जी, पहले बात तो मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जिस तरह से शिक्षा मंत्री जी को हमने सुना और जिस तरह से अशोक जी और प्रमोद जी ने कहा, मेरे ख्याल से इसमें चैलेंजेस भी हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं हमारे लिए। पहली बात तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से कोविड का सामना इंडिया ने किया है, नंबर 1, और दूसरी तरह से किस तरह का हमने ऑनलाइन एजुकेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली हम लेके आए हैं, ये अद्भुत है, दुनिया में कभी नहीं हुआ है ये। और कई महीनों से जितने भी स्कूल हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बना रहे हैं, अपने ड्राई रन कर रहे हैं, अपने रिहर्सल कर रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा और जब परीक्षा होगी तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी आपको पता है कि अलग अलग स्टेट्स में जो स्टेट लेवल इंस्पेक्शन कमेटीज़ हैं वो बन गई हैं, सरकार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और बड़ा ही एक सिस्टमैटिक तरीके से ये पूरी प्लानिंग हो रही है। और जेई और नीट के एग्जाम्स हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से कोई इसमें हमारे को कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर ये अब एग्जाम्स होंगे तो इसमें कोई भी ऐसा इशू आने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं ये कहूँ कि घर बैठे बैठे स्टूडेंट्स भी बहुत उत्सुक हैं कि वो स्कूल जाएं, और मैं अशोक जी की बात से पूरा सहमत हूँ कि अब 9 to 12 तक तो स्कूल ओपन हो चुके हैं, कई स्कूल खुल भी चुके हैं, स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं स्कूलों में। तो एक तरह से जो फेमिलियरिटी है और जो डर है कोविड का, वैक्सीन आने के बाद तो ये काफी हद तक मेरे ख्याल से ये वैसे ही खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो कम हो रहा है। बहुत सारे ऐसे और सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन कहा जाता है डर के आगे जीत है। छात्रों को अब उसके लिए तैयार होना चाहिए। आपके पास पूरा वक्त भी है, सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कमर कस लीजिए इस परीक्षा को अच्छे तरीके से देने की। आपके मन में चल रहे और सवालों का जवाब हम लेंगे अपने इन खास मेहमानों से।
बोर्ड परीक्षा पर सरकार की परीक्षा का वक्त आ गया है, लेकिन परीक्षा छात्रों के लिए भी है, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठेंगे। 4 मई से लेकर 10 जून तक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। सरकार ने इसके लिए कमर कस ली और इसी पर लगातार चर्चा में देश के 3 जाने माने नाम इस वक्त हमारे साथ शामिल हैं, जिनके साथ हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रमोद शर्मा जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, छात्र क्या करें और क्या नहीं करें, क्योंकि पहले इसके हमने देखा है कि जनवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाती थी, प्रैक्टिकल फरवरी, उसके बाद आगे के एग्जाम्स होते थे, लेकिन अब इसको मार्च में शिफ्ट किया गया है और परीक्षाएं मई और जून में, यानी कि छात्रों के पास एक अच्छा वक्त है। ऐसे में क्या सलाह देना चाहेंगे आप तमाम छात्रों को जो आपको सुन रहे हैं? मुझे लगता है कि 30% सिलेबस कम कर दिया गया है जी। और जैसा अशोक जी ने कहा कि बच्चे अब स्कूलों में आएंगे, अध्यापकों के साथ बैठ के उन पर विषयों पर चर्चा करेंगे और मॉक एग्जामिनेशंस होंगे, बहुत तरह के क्वेश्चन पेपर्स उनसे करवाए जाएंगे और जो उनके जवाब हैं उनमें किस तरह सुधार किया जा सकता है और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह से मार्किंग होती है और उसी तरह से जवाब भी लिखे जाने चाहिए। तो इन सब पर काफी बात होगी और टीचर्स गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से वो इम्प्रूव करें। मेरा ये भी सुझाव है कि जो कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा पढ़ने में हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है वो 30% की जगह जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसमें से भी 70 और 80% सिलेबस ही तैयार करें। जो मुश्किल पोर्शंस हैं उनको छोड़ दें और इन 70-80% में अगर बहुत अच्छी तैयारी करें तो उसमें काफी कुछ मार्क्स उनको मिलेंगे। उनको 60-65% मार्क्स 70% सिलेबस में आ जाते हैं। तो जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो सारा सिलेबस तैयार करें, जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं और थोड़ा भयभीत हैं इस पूरे माहौल से, उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा सा कम सिलेबस तैयार करें, फिर जो तैयार करें पुख्ता तरीके से तैयार करें। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में एक सुझाव मेरा ये रहा है हमेशा से कि हम सारे लोग इस बात पर काफी वो करते हैं कि भाई क्यों हमारे यहाँ ओरिजिनल रिसर्च नहीं होती, क्यों इनोवेशन नहीं होते, क्यों पेटेंट्स नहीं आते इंडियन यूनिवर्सिटीज से, IIT से। तो उसकी एक वजह यह है कि स्कूलों में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हैज बिकम अ फार्स। इसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और फौरन आवश्यकता है। हमने काफी देर कर दी है और क्योंकि हर तरह के स्कूल CBSE में भी हैं जिसमें कुछ स्कूलों में तो बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के लिए केमिकल्स वगैरह खरीदे जाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ नाम का होता है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और सबको मार्क्स बांटे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो इसलिए मेरा सुझाव यह है कि ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल एक थ्योरी पेपर इंट्रोड्यूस होना चाहिए या थ्योरी पेपर में ही 2-3 सवाल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बेस्ड पूछे जाएं ताकि जिन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया है वो उन सवालों के जवाब ना दे पाए। ये आगे के जो सुधार हो सकते हैं CBSE में उनकी तरफ मेरा इशारा है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक बहुत अच्छी साइंस टीचिंग हो पाना इस मुल्क में मुमकिन नहीं। ये महत्वपूर्ण बातें प्रमोद जी आपने कही हैं और इसी में मैं अपनी बात को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आपने कहा जो अच्छे हैं वो तो सब तैयार कर लेंगे और जो थोड़े कमजोर हैं वो भी अपनी तैयारी पूरी रखें, लेकिन छात्र खुद को सबसे अच्छा माने, खुद के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा करें, क्योंकि अभी 4 महीने का एक लंबा चौड़ा वक्त आपके पास है और नए साल को एक बड़ी चुनौती के तौर पर लीजिए कि नहीं, मुझे तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा नंबर लेकर आना है। अब सीधे डॉक्टर अशोक पांडे में आपका रुख करते हुए छात्रों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, खासतौर से जो पहली बार बोर्ड एग्जाम में 10th के जो छात्र शामिल होने जाएंगे उनके मन में डर होगा, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ पहली बार बोर्ड की परीक्षाएं देने के लिए वो जा रहे हैं, तो इस डर से अपने आप को दूर वो कैसे रखें, क्या करें? देखिए चित्रा जी, 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला तो ये कि हम 100% ये मान के ना चलें कि सभी बच्चों के मन में डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ, कई दशकों का अनुभव है कि जितना समाज और मीडिया और अभिभावक डरते हैं, बच्चे उतना नहीं डरते। ये बात आपकी सही है कि आज का माहौल थोड़ा फर्क है, तो इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि बच्चे अपनी मन स्थिति को ठीक बनाए रखें, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, माँ बाप जो है उनके ऊपर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस न ला दें। जैसा कि प्रमोद जी इशारा कर रहे थे कि हम अगर आज की तारीख में अभिभावकों को बच्चों से ये नहीं बात करना है
कि तुम्हारे इतने नंबर नहीं आएंगे तो तुम जिंदगी में कुछ कर नहीं सकोगे। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन्स नहीं होने चाहिए कि तुम्हारे बड़े भाई बहन के इतने नंबर आए, तुम क्या कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ क्या हो रहा है वो भी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि जो रामबाण है चित्रा जी, वो यही है कि जब वो अध्यापकों से मिलेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य निर्धारण की बात प्रमोद जी कर रहे थे, वो लक्ष्य निर्धारण भी अध्यापकों के साथ ही हो पाएगा। वही ये तय करेंगे उनके एक डायग्नोस्टिक एनालिसिस के साथ, मॉक एग्जाम्स के साथ, कि किस बच्चे का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसलिए बच्चे अपनी आदतों में एक डिसिप्लिन ले आए। खाना पीना, सोना, उठना, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, और परीक्षा को बहुत ही धैर्य के साथ। आप देखिए कितनी अच्छी बात है, एक 4 महीने का समय है और 4 महीने के समय में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है अपनी दिनचर्या में, अपनी तैयारी में, अपनी मनस्थिति में और अपने में। सब वक्त की कमी है। जल्दी से शांतनु प्रकाश जी, आपका रुख करते हुए आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि ऑनलाइन तैयारियां की गई लेकिन अब ऑफलाइन यानी कि सेंटर में जाकर परीक्षाएं देनी है, तो छात्रों के मन में जो सवाल चल रहे हैं उस पर आपकी जवाब। एक तो चित्रा जी, मैं ये कहूँगा कि जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी छात्रों के सामने है, ये पैंडेमिक के टाइम जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में जितना विकास हुआ है, तो अब ये ट्यूटर्स जो बच्चों को तैयारी करने में मदद करेंगे, वो ज़रूरी नहीं कि ट्यूटर उसी के लोकेलिटी में, उसी के आसपास, उसी शहर में भी हो। अब वो स्टूडेंट, इतने ऑनलाइन पोर्टल्स खुल गए हैं, उसके ज़रिए बेस्ट टू बेस्ट ट्यूटर्स, उसके बैक एंड कॉल पर एक बटन दबाने से आपको बेस्ट ट्यूटर मिल जाता है। तो इसका पूरा फायदा उठाएं। पैंडेमिक में पहले ऑनलाइन एजुकेशन चीज थी नहीं, आज कम से कम 20-25 ऐसे पोर्टल अवेलेबल हैं जिसमें बेस्ट टू बेस्ट तैयारी चीपेस्ट टू चीपेस्ट रेट्स में हो सकती है। तो ये भी मेरे ख्याल से बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको यूज करें और अपने पेस से सीखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चों ने सीखी है इस पैंडेमिक के जरिए, कि पहले क्या होता था कि 40 बच्चे या 35 बच्चे एक क्लास में थे, एक टीचर है, एक टाइम पे एक क्लास खत्म होती थी। अब जो सेल्फ पेस लर्निंग का जो मैं कहूँगा जो ये मैजिक पोर्शन बच्चों ने सीखा है कि अपनी तरीके से वो सीख रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, तो आई थिंक ये इनको इस परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए, जिनके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी परीक्षा आपकी तैयारी से बड़ी नहीं हो सकती है। आपके पास पूरा 4 महीने का समय है, अभी से लग जाइए और यकीनन इन परीक्षाओं में आप सफल होकर अच्छे मार्क्स लेकर निकले। 4 मई से 10 जून तक सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं होंगी, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। छात्र अब अभी से अपनी तैयारी में जुट जाए। हल्ला बोल में इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन देश के जाने माने 21 ज्योतिषाचार्यों से 2021 का अपना भविष्य जरूर देखिए आगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।